अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। हकीम मोहम्मद सरवर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई जड़ी बूटी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कमर कस के ऊपर। सर्दियों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर बात करेंगे, इसके फ़ायदे जानेंगे, इसके नाम क्या-क्या हैं, इसकी मकदार खुराक हमें कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमारे फ़ायदेमंद हो। तो इससे पहले अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, कमर कस आपके सामने स्क्रीन पर ये एक किस्म का गूंद है। इसको चीना गूंद, गूंद डाक के नामों से पुकारा जाता है। कमर कस जो है वो बहुत ज़्यादा लोग इसको कमर कस के नाम से ही जानते हैं। उर्दू ज़ुबान में इसको चीना गूंद कहा जाता है और फ़ारसी ज़ुबान में इसको डाक का गूंद कहा जाता है। इसके फ़ायदे, बहुत सारे फ़ायदे हैं। मिजाज इसका सर्द खुश्क होता है। मकदार खुराक जो इसकी इस्तेमाल करनी चाहिए वो 4 से 5 ग्राम इस्तेमाल करनी चाहिए। अभी फ़ायदे इसके देखते हैं कि ये ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल कहाँ होता है। हमारे यहाँ घरों में जब बूढ़ी औरतें, हमारी ख़वातीन बूढ़ी होती थी, उनके पास बहुत सी ऐसी चीज़ों की जानकारी होती थी, वो लोग इस्तेमाल करते थे और करवाते भी थे। तो अभी आजकल जो है वो बिल्कुल किसी को पता नहीं होता, तो इसलिए ये इस्तेमाल चीज़ें नहीं की जाती या बहुत कम की जाती हैं। ये पंजीरी वगैरह में डालने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। नाम से ही पता चल रहा होगा, कमर कस यानी कमर को टाइट करने वाली, कमर को मज़बूत करने वाली। मिजाज इसका सर्द खुश्क है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको सर्दियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि सर्दियों में हमें माल्टे देखने को मिलते हैं, मौसमी देखने को मिलती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। जैसे गर्मियों में आम होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है मिजाज उसका। तो ये मतलब नहीं है कि हम इसको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। ये लकोरिया के लिए इस्तेमाल की जाती है। लकोरिया के लिए हम इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में हम वज़न इसमें मिश्री शामिल करके। फिर जो ये मुमसक होती है, मगल्लस होती है और मोलद होती है। मुमसक यानी मर्दाना टाइमिंग में भी इजाफ़ा करती है। मगल्लस मादा मनविया को गाढ़ा करती है। मोलद मादा मनविया को पैदा भी करती है। ये लकोरिया में इस्तेमाल की जा सकती है। यानी अगर मर्दों में हम बात करें तो जिन लोगों को कतरे वगैरह आते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़ुसूसन जो है वो छिले वाली औरतों को ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। ये कमर को मज़बूत करने के लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है। इसको संगरैनी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। संगरैनी उसे कहते हैं कि खाना खाते ही पखाने का आ जाना और पखाने का पतला आना, पखाने का कच्चा होना, ये संगरैनी है। संगरैनी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसको संगरैनी में हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर कस जो हमें, अगर हम 2-3 किलो में इसकी मकदार डालना चाहें तो हम 1 स्टांक से 2 स्टांक जो है वो डाल सकते हैं। यानी 50 ग्राम डाल सकते हैं और 100 ग्राम भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास टोटल जो चीज़ें हैं वो 2 से 3 किलो हैं। इसको मिश्री मिलाकर केले भी खाया जा सकता है। कमर दर्द के लिए भी केले खाया जा सकता है। अगर आप मर्दाना तौर पर इसको खाना चाहें तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एहतलाम होता है वो इसका सूप बनाकर इसमें मिश्री शामिल करके इस आधा चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध के साथ सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को कमर दर्द का बहुत मसला है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी चीज़ में डालकर इस्तेमाल कर लें या इसको अलग से इस्तेमाल कर लें। फिर जिन लोगों को कतरे वगैरह आते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम अगर इनके फ़ायदे की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अभी बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में कि इसका नुकसान क्या हो सकता है। देखिए मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, सर्दियों के मौसम में ये उन लोगों को नुकसान दे सकती है जो बूढ़े हो चुके हैं। अगर वो अकेली खाएंगे, चूँकि मिजाज जिसका सर्द खुश्क है, तो उनको जोड़ों का मसला बन सकता है, जोड़ दर्द करने लग सकते हैं। ये नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर इसको औरतें, बूढ़ी औरतें इस्तेमाल करें या वो जो छिले वाली औरत है इस्तेमाल करे तो बाकी चीज़ों के साथ मिजाज थोड़ा और मुतदल हो जाता है इसका।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।